अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। जी तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीएलएस क्या है। अभी मैं आपके लाइव कमेंट्स वगैरह देख लूँ, उसमें आप लोगों ने जो जो क्यूरीज आपकी हैं, क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हुए, हम वो कवर करेंगे। जी तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा जी बीएलएस से डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं। अभी तक बीएलएस की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, ये हमारे पास ओपन है। उन्होंने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि हम जो है ट्रांसलेशन सर्विसेज भी देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर अपडेट लाजमी करते। तो अभी ऐसी कोई अपडेट यहाँ पर नहीं लिखी हुई। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा कराची वालों को भी अपॉइंटमेंट लेनी है या फिर पहले की तरह डायरेक्ट जाना है बीएलएस का ऑफिस। ये कराची जो पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी है उसका सबका एक ही मेथड होगा, ठीक है जी। अब कराची में अगर अपॉइंटमेंट्स का ज़्यादा रश नहीं है तो आपको जैसे आप पहले डायरेक्ट जाते थे, शायद आप वहाँ बीएलएस भी वैसे ही जाएं, लेकिन अभी जो बीएलएस का ऑप्शन है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की तरह है, तो कराची वाले भी उसी को फॉलो करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब अपना कॉन्सुलेट वहाँ से कराची लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करें तो वहाँ पर रश ना हो तो आपकी अपॉइंटमेंट फ़ौरन हो जाए, क्योंकि अभी तो ना पंजाब वालों ने किया है ना कराची वालों ने, तो ये तो तभी पता चलेगा कि कितना रश है और क्या बनता है, क्योंकि उसमें आपने ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना है और उसको सबमिट करवा देना है और आपको फिर मेल आएगी उसकी आपकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट हमारा है जी बीएलएस से बुक करवाने का के बाद कितनी देर में रिस्पांस आएगा। अभी ये तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तो रश पे डिपेंड करता है। आपको पता है लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट नेक्स्ट ईयर 25 जनवरी तक बुक हो चुकी हुई हैं और वीज़ा की जो हमारी जुलाई अगस्त तक जा रही थी, तो ये डिपेंड करता है। अभी एकदम आपको पता है, अभी सबको ये पता चल गया फ़ौरन से जो है, जैसे आपको पहले पता है हम वीएफएस पे भी करते थे तो उसका पोर्टल भी फ़ौरन बिजी हो जाता था। तो दुआ करें ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि एकदम से रश पड़ना है, सबने करवानी है। तो ये तो जब स्टार्ट होगा फिर ही पता चलेगा, क्यों जैसे कॉल्स पे स्टार्टिंग पे हमें सेम डे पे ईमेल आ जाती थी, ऐसे ही हो सकता है इसकी पहले सेम डे पे आए फिर रश ज़्यादा हो जाए, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। इसका अब हम अभी कुछ कह नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा जी मेरी 27 को एम्बेसी ने कॉल अटेंड की थी। एम्बेसी रिप्रेजेंटेटिव सेट के मुझे अराउंड वीक तक ईमेल आएगी एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर, बट चूँकि अब कल यानी 1 मार्च से टेलीफोनिक सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो क्या अब मुझे दोबारा करवानी पड़ेगी 2 वीक्स में से? नहीं जी, जिनकी कॉल्स कनेक्ट हो चुकी हुई हैं, जिनकी कॉल्स मिल चुकी हुई हैं और जिनको ईमेल आ चुकी हुई है, चाहे आपकी दिसंबर की अपॉइंटमेंट है, सितंबर की है, चाहे आपकी अभी नेक्स्ट मार्च में ही अपॉइंटमेंट है, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। वो आपकी अपॉइंटमेंट्स वैसे ही रहेंगी, कैंसिल नहीं होंगी, आपने वैसे ही अटेंड करनी है। हाँ, ये है कि अब वो जेरी से बीएलएस में शिफ्ट हो जाएंगी। अब आपने बीएलएस के कौन से सेंटर में जाना है, क्या करना है, ये सब आपको वो लोग या तो कॉल करेंगे या ईमेल करके या अपनी एम्बेसी की वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे, गाइड करेंगे। इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि प्लीज़ क्या स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट इधर से मिलेगी? जी, स्टडी वीज़ा की भी यहीं से मिलेगी। अभी उन्होंने ख़ास तौर पे स्टडी वीज़ा का कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही अपडेट होता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि जिनको मिल जाती हैं वो दोबारा से ले सकते हैं। अब देखें जी, ये तो आपका जुगाड़ है। अब ये पहले हम कॉल पे ऐसे करते थे, क्योंकि आपको पता है कॉल पे आप वर्बली सारा डाटा उनको देते थे और किसी का तुक्का लग भी जाता था, मिल जाती थी, और किसी का नहीं भी। इसमें ब्लॉक होने के ऑप्शन भी होते हैं, वो आपको ब्लॉक लिस्ट भी कर सकते हैं, वो आपका कोई भी मसला इस तरह का बना सकते हैं। तो अभी इस तरह का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन जो डाटा जाना है वो तो सारा उनकी डाटाबेस में सेव होना है, तो इसमें ख़तरा है। अभी आप ना करें, जैसे ही सिस्टम चलता है फिर पता चलेगा क्या बनता है, तो नेक्स्ट फिर उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट वीएफएस से ऑलरेडी बुक हुई है नवंबर की, क्या बीएलएस अगेन बुक कर लें? अब ये वही सवाल है, डेट मिल जाएगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही, कल को आपको इसका कोई मसला भी बन सकता है। फिर उन्होंने कहा जी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीज़ा क्या है? शॉर्ट टर्म वीज़ा जो वो होता है 90 डेज से कम का होता है, या आपका विजिट भी हो सकता है, या आपका ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म जो होता है उसमें वर्क भी आ जाता है, फैमिली वाला भी आ जाता है। ये टाइप है, ये मैंने एक्सप्लेन की हुई है पहले। फिर उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट किस मंथ की देना स्टार्ट करेंगे? देखें जी, जो अपॉइंटमेंट्स पहले बुक हो चुकी हुई हैं
वो तो महीने वैसे ही रहेंगे, उससे नेक्स्ट ही वो देना स्टार्ट करेंगे। अब वो ये तो नहीं करेंगे ना कि अभी उन्होंने स्टार्ट किया मार्च में तो वो मार्च की देना स्टार्ट कर दें। जैसे ही जनवरी तक जहाँ तक बुकिंग हुई है लीगलाइजेशन की, और जो जुलाई अगस्त तक हमारी जो वीज़ा की हुई है, वहीं से ऑनवर्ड वो स्टार्ट करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि फ़ीस कैसे पे करनी है, अभी ये तो हमें भी नहीं पता। हो सकता है पोर्टल पर जब आप जो लीगलाइजेशन फ़ी या आपकी वीज़ा फ़ी है वो तो आपने एम्बेसी में जैसे पहले करते हैं वैसे ही करनी है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग हो सकता है उन्होंने कुछ रखी हो थोड़ी बहुत अमाउंट, वो आपने वहीं पे करनी होगी बैंक पे। वो जैसे भी होगा वो आपको तभी पता चलेगा, अभी इसके बारे में मैं नहीं बता सकती। जिनको मिल चुकी हैं वो क्या करें, अब अक्टूबर की अपॉइंटमेंट है, जिनको मिल चुकी है वो वेट करें। और दोबारा जो आप कह रहे हैं कि दोबारा का रिस्क लेना है, वो अभी आप देख लें, हम इस बारे में आपको अभी कुछ नहीं कह रहे। फिर उन्होंने कहा है कि बीएलएस ऑफिस में ईमेल अस्सलाम करेगा वालेकुम या जी। आपको क्या करेगा, ये ये जी कमेंट अभी इटालियन इधर मेंबर्स के लिए एक अपडेट है, बड़ी अपडेट था। इटालियन एम्बेसी वो की तरफ आपको से। बीएलएस उन्होंने लिखा आपको है जी ईमेल दी ही फैमिली करेगा जैसे मेंबर्स ऑफ नॉर्मल इटालियन आपको पहले सिटीजन ईमेल आती थी कैन वैसे ही। अप्लाई फॉर वीज़ा। फिर इटालियन उन्होंने कहा है कि जी सिटीजन्स जो फैमिली जिनके मेंबर पासपोर्ट हैं जमा है इटालियन उनको क्या सिटीजन्स हैं करना होगा। अप्लाई वीज़ा जिनके अपना जमा अप्लाई कर है सकते उनको हैं वैसे ही डायरेक्टली कॉल अगर वो आई थी, किसी को पहले बुलाना जेआरई से चाहते आती है, हैं। अब तो ये आपको ईमेल बीएलएस की एड्रेस है तरफ से आएगी। इंशाल्लाह आपको कॉल आ जाएगी। consular.history.it। और उन्होंने ये कहा इस जी ये पर किस तरह इटालियन लेनी है, सिटीजन्स किस तरह डायरेक्टली लेनी है। अप्लाई मैंने कर आपको सकते कल हैं भी एक वीज़ा छोटी के सी लिए अपने वीडियो किसी बनाई भी थी कि फैमिली बीएलएस मेंबर के इटली लिए। पाकिस्तान आपने और लिखना है दूसरा ओपन उन्होंने होगा, बताया ये जी देखे इटालियन सामने पोर्टल सिटीजन ये कैन भी आपके अप्लाई पास फॉर पेज ओपन इशू। होता है, ये अगर बुक इटालियन एंड अपॉइंटमेंट सिटीजन्स का को आ रहा है। कोई भी यहाँ इशू पे है आप क्लिक उनके करेंगे, आपका पासपोर्ट से पेज रिलेटेड, ओपन हो उनके जाएगा, आपने अपना सिटीजनशिप डाटा से एंटर रिलेटेड, करना है तो और ये आप आपका ईमेल वो है डाटा कलेक्ट कर पासपोर्ट लेंगे। और ये ट्री देखिए डॉट आपका स्केड्यूल ईमेल डॉट अपॉइंटमेंट बुक अपॉइंटमेंट का आ इस्लामाबाद रहा है, एट द रीप्रिंट रेट का आ एस रहा है, टी डॉट कैंसिल का आई आ रहा टी है। ये यहाँ से दो आप सारा ईमेल कुछ कर एड्रेस है सकते हैं, जिस फिर पर यहाँ से आप इटालियन अपनी सिटीजन्स भी अपने कर सकते हैं इश्यूज डिस्कस एप्लीकेशन। कर सकते हैं और अपने फिर सारे आगे आ इश्यूज गया ईमेल कर जी, सकते हैं। किस तरह लेनी है ये भी मैं बता अस्सलाम के हटी वालेकुम हूँ। जी। ये जी इसके बारे में हम इटालियन मुकम्मल गाइड मेंबर्स करें के लिए एक इंशाल्लाह। अपडेट है, जैसे ही बड़ी अपडेट अपडेट आती है मैं इटालियन आपको एम्बेसी मुकम्मल की इसके तरफ बारे में से। सारा कुछ उन्होंने लिखा गाइड है कर जी दी दूंगी। फैमिली बीएलएस मेंबर्स क्या ऑफ है जी, इटालियन बीएलएस एक सिटीजन आउटसोर्सिंग कैन एजेंसी अप्लाई है, फॉर ये पहले वीज़ा। स्पेन वगैरह इटालियन और दूसरे कंट्रीज में सिटीजन्स देखती थी। जो अब फैमिली इटली मेंबर के हैं साथ भी इनका इटालियन कॉन्ट्रैक्ट हो सिटीजन्स हैं चुका हुआ है, अप्लाई तो वीज़ा जैसे अपना ये अप्लाई जेरी कर था सकते वैसे ये हैं बीएलएस डायरेक्टली काम अगर वो करेगा। किसी को बुलाना चाहते हैं। तो ये लेनी ईमेल कैसे एड्रेस है है और वीजा की consular फॉर्मेट डॉट चाहिए, फैमिली इस्लामाबाद वीजा डॉट की हिस्ट्री डॉट सजूर है आई जी। टी। फैमिली वीजा की ये सजूर इस वाले पर यहीं इटालियन से लेंगे। सिटीजन्स जो डायरेक्टली इटालियन अप्लाई कर सिटीजन है सकते वो हैं वीज़ा के ईमेल लिए अपने करेंगे। किसी भी फैमिली ईमेल भी मेंबर उनकी के लिए। और दूसरा उन्होंने बताया consular.history.it जी जो है इटालियन उस पर सिटीजन करनी कैन है। अप्लाई फॉर इशू। कॉल अगर पहली इटालियन कॉल अटेंड सिटीजन्स होगी को जी जी कोई भी बिल्कुल। इशू आज है उनके पासपोर्ट एम्बेसी से का नंबर रिलेटेड, ऑन उनके है, आज सिटीजनशिप जितनी से कॉल हो रिलेटेड, सकती हैं आप तो लोग कर ये लें। ईमेल है पासपोर्ट ट्री डॉट 27 मार्च की ईमेल है जी, डॉट आपकी वो शिफ्ट हो इस्लामाबाद एट जाएगी द रेट एस जेरी टी से। डॉट आई वो टी ये आपको दो कर देंगे, ईमेल बता एड्रेस है देंगे जिस पर उनका जो इटालियन भी सिटीजन्स अकॉर्डिंग अपने है, इश्यूज अकॉर्डिंग डिस्कस कर आपको वो सकते हैं। और गाइड कर देंगे, अपने या सारे मेल आ इश्यूज जाएगी या ईमेल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अस्सलाम भी आपको वालेकुम जी। गाइड कर देंगे। फिर ये जी इंशाल्लाह आप इटालियन कल की वीडियो मेंबर्स में के मैं लिए एक आपको बाकी अपडेट है, सारी बड़ी इन्फॉर्मेशन अपडेट दूंगी इटालियन जैसे ही एम्बेसी की कोई तरफ अपडेट से। आती है। उन्होंने थैंक लिखा है यू। जी दी फैमिली मेंबर्स ऑफ